हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सेट थ्योरी देखेंगे। ये छठी, सातवीं और आठवीं कक्षा के स्टूडेंट्स के काम आएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हमें देखना है कि सेट क्या होता है। सेट इज़ नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी हर जो एलिमेंट होता है सेट का वो अलग होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है सेट ए का, जिसमें हमें 5 एलिमेंट्स देखे हैं। देखते हैं, इसमें है 1 2 3 4 5। तो जब हम रेफ़र करते हैं हर एक एलिमेंट को, हम इस नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हमें बोलना है कि 1 इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, तो उसका नोटेशन होता है ये एप्सिलॉन का सिंबल। तो ऐसे डिनोट किया जाता है। सिमिलरली मैंने कहा कि सेट कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब ऑब्जेक्ट्स अलग होने चाहिए। यू कैन नॉट हैव वन लिस्टेड ट्वाइस और 3 टाइम्स। ठीक है, ये 2-3 बार सेम एलिमेंट नहीं लिस्ट कर सकते। इट कैन ओनली बी लिस्टेड वंस। ठीक है, तो वो हुआ डिस्टिंक्ट। और हर एलिमेंट सेम टाइप का होना चाहिए, यानी इसमें हम ऐसे डॉग, कैट ऐसे भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये नंबर्स का सेट है। ठीक है, यहाँ पे और वर्ड्स वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको सेट कहते हैं। दैट मीन्स इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, तो हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे सेट के बारे में। सेट होते हैं फाइनाइट भी और इनफाइनाइट भी, यानी उनकी संख्या डिफाइंड रहती है, और इट कैन बी अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट टू। तो उसमें अनगिनत मेंबर्स रह सकते हैं या डिफाइंड सेट हो सकता है। और जैसे मैंने कहा, हर एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए, प्लस हर एक एलिमेंट सेम टाइप का होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, नंबर्स का है तो नंबर्स का ही सेट होना चाहिए। ऐसे मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते सेट्स में। ठीक है, तो हम एक और प्रॉपर्टी देखेंगे सेट के बारे में, जिसका रेफरेंस है एम्प्टी सेट से। तो एम्प्टी सेट होता है वो सेट जिसमें 0 एलिमेंट्स रहते हैं, और एम्प्टी सेट का नोटेशन रहता है ये ग्रीक सिंबल, और ओपन और क्लोज ब्रैकेट से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस से एम्प्टी सेट को डिनोट भी कर सकते हैं। और जहाँ हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हो सेट के, तो हम इस नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। एक वर्टिकल लाइन, फिर सेट का नाम, और एक अनदर वर्टिकल लाइन, उसको बोलते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट। तो कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट मतलब कितने एलिमेंट्स है इस सेट में। तो कार्डिनैलिटी ऑफ एन एम्प्टी सेट हो गया 0, क्योंकि एम्प्टी सेट में होते हैं 0 एलिमेंट्स बराबर। तो अगर ए एम्प्टी सेट हो तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए होता है 0। अगर ए में 2 एलिमेंट्स हैं तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए होता है 2। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो अब हम देखेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और यूनिवर्सल सेट। तो पहले हम ये वेन डायग्राम देखते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम में हमें 2 सेट्स दिखाई दिए हैं। एक है तो सेट है ए, जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और दूसरा है बी, जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं 4 5 6 एंड 7। ठीक है, और बाहर 2 एलिमेंट्स हैं 8 और 9। लेकिन हमें एक और सेट भी देखना है, वो है यूनिवर्सल सेट। यानी इस सब कॉन्टेक्स्ट में, या इस सब स्क्वायर में जो आपको नंबर्स दिखते हैं, उसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। तो जो हम रेफ़र कर रहे हैं यहाँ पे नंबर्स, जो कोई नंबर्स दिख रहे हैं, उन्हें कलेक्टिवली यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हो गया सेट ए के एलिमेंट्स, सेट बी के एलिमेंट्स, और प्लस जो बाहर है ए और बी के बाहर जो एलिमेंट्स हैं, उन्हें भी गिना जाता है यूनिवर्सल सेट में। तो यूनिवर्सल सेट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड 9।
ठीक है, यहाँ पे दिखाया है हमने। और यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट किया जाता है, यू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब हम देखेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है। यूनियन ऑफ टू सेट्स को ये सिंबल से डिनोट किया जाता है। इट इज़ लाइक अ थिनर यू, थिन यू शेप फॉर यूनियन। ओके, और यूनिवर्सल भी यू से दिखाया जाता है। इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग, बट ये आप जान लीजिए कि ये सिंबल यूनियन का है। तो ए यूनियन बी मतलब ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स मिला के ए यूनियन बी हो जाता है। तो हमें लिखना पड़ेगा ए यूनियन बी इस कॉन्टेक्स्ट में हो जाएगा ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और बी के एलिमेंट्स है 4 5 6 7। तो मिल के हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7। आप ध्यान रखिए कि 4 और 5 एक ही बार लिस्ट होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, बराबर। तो 4 और 5 दो बार नहीं लिख सकते हम, तो इन्हें इस प्रकार लिखा जाता है। अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन यानी दो सेट्स के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें इंटरसेक्शन सेट में लिखा जाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं जो कॉमन है? हमें दिख रहा है कि 4 और 5 हो गए कॉमन एलिमेंट्स, बराबर, ए और बी के बीच। तो इस प्रकार हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी का सेट जो है 4 और 5, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स ए में भी शामिल हैं और बी में भी शामिल है, इसलिए इन्हें ए इंटरसेक्शन बी में इस सेट में लिखाया गया है। और अब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट देखेंगे। अगर आप सेट ए के बारे में देख रहे हो तो आपने देखा कि एक सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए हो जाता है वो एलिमेंट्स जो सेट ए में नहीं है। तो जो सब एलिमेंट्स ए के बाहर है वो ए के कॉम्प्लीमेंट में आ जाते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें दिख रहा है कि 6 7 8 और 9 ये 4 एलिमेंट्स ए के बाहर है, तो वो हो गए ए कॉम्प्लीमेंट के सेट में। ठीक है, उसे इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, ए बार या ए अपॉस्ट्रोफी से भी डिनोट किया जाता है। सिमिलरली अगर आपको बी कॉम्प्लीमेंट देखना है तो बी कॉम्प्लीमेंट सब एलिमेंट्स आ जाते हैं जो बी के बाहर हो। तो बी में 4 5 6 7 है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया 1 2 3 8 और 9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और यूनिवर्सल सेट। अब हम देखेंगे सबसेट। ठीक है, अब सबसेट का डेफिनेशन आपको जानना हो तो अब हम ये एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे हमें दिखे हैं 3 सेट्स ए बी और सी। ठीक है, ए में है 3 एलिमेंट्स 1 2 3, बी में है 1 2 3 4 5 6 7 ये सब, और सी में है सिर्फ एलिमेंट 7। ठीक है, अब ए है बी का सबसेट, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, उसको डिनोट किया जाता है इस सिंबल से, हॉरिजॉन्टल यू विद अ बार अंडर इट। ठीक है, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी क्योंकि ए और बी का इंटरसेक्शन इज़ द सेट ए इटसेल्फ, और the cardinality of A intersection B is the same as the cardinality of A। यानी A intersection B में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो A के बराबर ही है। सिमिलरली C भी हो जाता है B का सबसेट। C is a subset of B क्योंकि अगेन C और B का इंटरसेक्शन हो जाता है C, और C इंटरसेक्शन B की कार्डिनलिटी सेम होती है C के कार्डिनलिटी के साथ। यानी फॉर इंस्टेंस A इज़ अ सबसेट ऑफ B हियर बिकॉज सब एलिमेंट्स, A के जो सब एलिमेंट्स है 1 2 3 वो B के अंदर आ जाते हैं।
इसलिए उसे सबसेट कहते हैं। तो सिमिलरली अगर आप एम्प्टी सेट को देखें तो एम्प्टी सेट सब सेट्स के अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट में होते हैं 0 एलिमेंट्स, बराबर, और हर एक का सबसेट हो जाएगा एम्प्टी सेट। बस ये था सबसेट का एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे एक अलग किस्म का सबसेट, वो होता है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में एक अलग प्रॉपर्टी है जिसमें यहाँ आप एग्जाम्पल देख रहे हैं कि ए और बी का। ए में 3 एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड बी में 7 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7। अब प्रॉपर सबसेट कब हो जाता है? जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो इन बी, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज नॉट द सेम एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, तो एग्जाम्पल हियर, यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, फर्स्ट प्रॉपर्टी बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू ए, बराबर। तो व्हाट इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी? व्हाट इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी इज द सेट ए, बराबर। तो हो गया ये प्रॉपर्टी satisfy a intersection b equal to a, क्योंकि every element of a is inside b। ठीक है, और सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया कि number of elements of a is not equal to number of elements b of b, यानी number of elements of a हो गए 3 और number of elements of b हो गए 7। तो अगर एक भी एलिमेंट है b का जो a में नहीं है तो वो सेकेंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है और उस हिसाब से ए हो जाता है बी का सबसेट। ठीक है, दैट इज डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट थियोरी का थोड़ा इंट्रोडक्शन। होप यू एंजॉयड एंड वील कैच यू सून इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।